नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों बहुत आम बन चुका है। महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं और इसकी वजह से उन्हें एक बहुत गंभीर समस्या, कैंसर जैसी समस्या बन जाती है। आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ बात करने जा रहे हैं ओवेरियन सिस्ट पर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि ओवेरियन सिस्ट या रसौली की गांठ क्यों हो जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखिए, जैसे महिलाओं के शरीर के भीतर गर्भाशय एक मेन पार्ट की तरह काम करता है, लेकिन जब लाइफस्टाइल और फूड हैबिट की वजह से वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स में ट्रांसफर होता है। अब रसोली यानी कि गांठ यानी सिस्ट, जो ओवेरियन यानी कि ओवरीज, अब ये गर्भाशय के पास हमारी दो ओवरी आई होती हैं। अब ये जो ओवरीज है उसके अंदर अंडाशय उसे बोला जाता है। अब ये ओवरीज के अंदर पेड़ू के नीचे ये दो आई हुई थी, इसका लोकेशन यहाँ पे है। लेकिन जब ये गांठ बन जाती है, अब कैसे बनती है वो हमें देखना बहुत जरूरी है। जब रिलीज होता है एग ओवरीज से, हमारा जो एग जो है वो रिलीज होता है, और जब वो रिलीज एग, और दूसरा क्या काम है गर्भाशय का, एग को रिलीज करना, और दूसरा होता है दो हार्मोन को पैदा करना। एक है प्रोजेस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन, राइट। अब ये दोनों हार्मोन में, और जब ये एग रिलीज होता है, लेकिन वो रिलीज होके वापस यूट्रस के अंदर जाके प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, लेकिन ओवरीज में ही वो आइदर रप्चर प्रॉपरली नहीं होता है, और वो एक आइदर अंडाशय के अंदर यानी कि ओवरीज के अंदर वो स्टक हो जाता है, या फिर ओवरीज के बाहर वो स्टक हो जाता है। और वहीं पे आप देख सकते हो कि इसे कहते हैं रसोली या गांठ या सिस्ट बोला जाता है। जब आपके हार्मोन में इम्बैलेंस आते, क्योंकि दो हार्मोन रिलीज होते हैं, जब ये रीजन क्यों होता है, क्यों यही आइदर आपके कोई भी मार्ग से, तीन चार मार्ग है वहां पे अगर अटक जाती है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बांझपन की शिकायत में भी चली जाती है। तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, क्योंकि एक जब रिलीज होता है, जब तक वो रप्चर नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम में क्रिएट करता है। रप्चर हो जाता है तो आप देख सकते हो कि मेंस्ट्रुअल की साइकिल जो है वो प्रॉपर चलती है, और आप इजी तरह से कंसीव कर सकते हो, या फिर इजी तरह से आप बच्चे को पैदा कर सकते हो। लेकिन जब ड्यू टू द फूड हैबिट, जंक फूड के कारण, या फिर पेड़ों के नीचे ये लोकेटेड है, वहां के जो मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क ना होने के कारण ये इस तरह की समस्या आपको हमेशा देखने को मिलती है। इसके अंदर वाटर भी एक पार्ट है कि जो हाइड्रेट बॉडी को नहीं रखता है, तभी भी सिस्ट एक मेजर रोल करता है। और दूसरा ये है कि ये जो सिस्ट है वो आप देख सकते हो कि मेनोपॉज के पहले ये होता है, और कभी कभी तो मेनोपॉज के बाद भी ये सिस्ट देखने को मिलता है। अब उसका रीजन हम देखें तो फर्स्ट है हार्मोन इम्बैलेंस। तो अगर आपके शरीर में हार्मोनल कोई इम्बैलेंस चल रहा हो, जैसे कि अगर हम बात करें वात और कफ का बढ़ना, वात और कफ, ड्राइनेस, और अगर आप स्टिकीनेस बहुत ही हो गया हो, हाँ, तो वो एक सिस्ट आप देख सकते हो। दूसरा, अगर एक अंदर ही अंदर वो जो शेल की तरह होता है, और अंदर ही वो जब
प्रॉपरली रिलीज होता नहीं है, तो ये क्या हो जाता है वहां पे या फिर अंदर, दोनों पैकी एक जगह पे अगर आपको गट्ठे के समान, समटाइम्स आपको बता दूं कि अगर किसी महिला को जन्म से ही सिस्ट होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता जब तक वो डॉक्टर के पास चेक करने नहीं जाती, क्योंकि जब वो शादी हो जाती है उसकी और उसके बाद दे आर ट्राइंग टू कंसीव, तब उनको पता चलता है कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, मैं बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती हूँ, तब पता चलता है। या तब पता चलता है कि मोटापा हो जाता है सड़नी शरीर में, आपको फेस के ऊपर या फिर एक्ने, ऑयल का सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, चेस्ट में हैवीनेस का या अराउंड द चेस्ट या बैक एरिया में हैवीनेस का महसूस आपको होने लगता है, राइट। और दूसरा कि अल्कोहल का सेवन होता हो, जंक फूड का होता हो, टोबैको का होता हो, या फिर आप देख सकते हो टू मच स्ट्रेस। आजकल महिलाएं भी बहुत सारा स्ट्रेस तनाव में रहती हैं, तो जब आप स्ट्रेस तनाव में रहते हो तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और यही रीजन है कि ये जो गांठें है, ये जो सिस्ट है, पहले होती है छोटी सी, और ये जो सिस्ट है वो बिन्यान ट्यूमर होती है, और दूसरी होती कैंसर वाली भी होती है। अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो तो वो क्या होगा, कैंसर की तरफ जाएगा। वो अगर कौन से ट्यूब में जाता है, वहां से वो कहाँ पे जाता है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको महसूस होता है कि आपके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो रहे हैं, आइदर ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है, या जो हमारी 28 दिन की साइकिल होती है तो वो साइकिल प्रॉपर न होते हुए कभी 25 दिन की हो जाती है, कभी 20 दिन की हो जाती है, या कभी कभी आप देखते हो कि मंथ में 2 बार भी होती है, लेकिन फ्लो टू मच जाता है। अब जब फ्लो टू मच जाता है तो महिलाओं को दिक्कत आती है, दर्द का तो आता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी पेनफुल होता है, पेड़ू के नीचे के पार्ट में बहुत पेन का महसूस होता है, लेकिन एनीमिया के शिकार भी बनते हैं। ऑलरेडी शरीर के अंदर खून की कमी है, और दूसरा ये प्रॉब्लम्स आ जाता है, तब आप देख सकते हो कि उसको एक तो उसका शरीर पेल होने लगता है, वो बार बार थक जाती, कुछ काम नहीं कर पाती है, उसको बैक के अंदर कमर पे निचले हिस्से पे बहुत सा दर्द का एहसास होता है। तो इसको छोटा मत समझिए। ये जो ओवेरियन सिस्ट है तो कभी कभी इतनी मेजर में हो जाती है कि डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो इमीडिएटली दे टेल यू डू द सर्जरी। अब मैं हमेशा वही बोलना चाहती हूँ, अगर आप प्रकृति के साथ रहते हो, अगर आपका खान पीन, अभी के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बोले, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल की ही प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, या फिर पीसीओएस हो रहा है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम है, या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलर हो रहे हैं, ये सभी का रीजन क्या है कि आपका जो एग है वो अच्छी तरह से रिलीज नहीं होता है, वो वहीं पे रप्चर हो जाता है, या फिर वो गट्ठे की तरह ही बैठा रहता है, राइट। और वहां से ये गंदगी एक टॉक्सिन्स के रूप में ओवीज के वहां पे हैंगिंग करती लगती है, और आपको महसूस नहीं होता है जब तक आपको आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड पे या फिर आपके तनाव पे, समटाइम्स आप देखते हो एवरीथिंग इज फाइन, बट मुझे स्ट्रेस तनाव बहुत रहता है, मुझे चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, मेरा लेग्स हैवीनेस पे जाता है, मेरी कमर पे दर्द हमेशा रहता है। तो ये जो सारे हम कारण देखते हैं। और दूसरा, आपको मंचिंग करने की बहुत इच्छा होती है, जो भी आप अन्न लेते हो वो आपको कैसा लगता है, क्रेविंग्स कैसी होती है, आइदर केक्स खाने की इच्छा हो जाती है, आप आइदर पेस्ट्रीज खाने की इच्छा है, आइदर पिज्जा खाने की इच्छा, मूड आपका स्विंग बार बार होता है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि जब मैं कहीं बैंड होती हूँ, जब मैं कुछ कार्य करती हूँ, तब मुझे पेन का एहसास पेड़ों के नीचे हो रहा है। जो लोग बिल्कुल बिंदास होते हैं, कुछ भी कार्य नहीं करते, बैठालू जीवन उसे बोलते हैं, राइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, उसको भी ये ओवरीज में सिस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो होता तो है बिनॉन ट्यूमर, एक मास की तरह होता है, लेकिन
जब आप उसको ट्रीट नहीं करते तो फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है या फिर एंडोमेट्रिक्स में होगा, तो प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कि नेचुरली हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखा जाता है तो विद इन 3 मंथ्स या 3 मंथ्स तक अगर आप लगातार नेचर के साथ रहते हो, प्रकृति के साथ रहते हो, क्योंकि वात और कफ का बढ़ना, राइट, चिकनाहट का बढ़ना, फिर ड्राइनेस का बढ़ना, वही है रीजन। तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। जैसे ही ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, 3 मंथ्स 90 डेज में आप अपना प्योर बहुत ही नेचुरली ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट, आपकी एक्सरसाइज पैटर्न, उसको बनाना है और बैठालू जीवन नहीं रखना है। काउच पोटेटो नहीं बनना है, यहाँ पे खाया, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, वहां पे बैठे, वो नहीं करना है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा सा मांस, आपके जो मसल्स जो है उस पे भी आपको ध्यान रखना है। और जिसकी बैली, वो ध्यान रखिए कि जिसकी बेली फैट बढ़ गई है तो उसको भी ध्यान रखना है कि कहीं मुझे सिस्ट तो ना हो जाए, वो आप ध्यान रखिए। मैम अब इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसके सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? मतलब हमें ये पता कैसे चलेगा कि अब हमें सिस्ट बन रहा है तो हमें अवेयर हो जाने की ज़रूरत है? यस, अब देखिए हमने उसका कारण देखा, उसका कॉज देखा कि ये गांठें बन जाती है। अब कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पहला ही है आपका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो रुक रुक के आएगी, वो एक पैटर्न में नहीं जाएगी, आइदर पीछे की ओर चली जाएगी, आइदर आगे की ओर चली जाएगी। दूसरा, जब आप खांसते हो, जब आप हंसते हो, बहुत ही जोर से हंसते हो, राइट, लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जब आप खांसते हो बहुत खांसी हो गए, या आप बहुत जोर से हंसते हो, या फिर कभी आप देख सकते हो कि आप कुछ कर रहे हो, राइट, कार्य ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपको महसूस होता है कि आपकी यूरिन पास हो जाती है, राइट। तो वो एक लक्षण आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, मेंस्ट्रुअल का जो साइकिल है उसमें हैवी फ्लो होता है, टू मच हैवी फ्लो होता है कि आपको 2-2 घंटे में चेंज करना पड़ता है। कमर के आसपास आपको दर्द का महसूस होता है, नाभि के नीचे जो पेड़ू है वहां पे दर्द का एहसास टू मच होता है कि आपको लगता है बस यहाँ पे ऐसा पकड़ के धरूं, वैसा महसूस आपको होता है। दूसरा, कि मासिक धर्म जो आता है तब आपको तनाव बहुत होने लगता है, यू फील वीकनेस। क्यों? क्योंकि बहुत सारा फ्लो जाने के वजह से, या समटाइम्स देखते हो कि 1-2 बूंदे ही जाती है, आइदर फ्लो ज्यादा या 1-2 बूंदे, या फिर आया और रुक गया और उसके बाद वापस आ गया। तो ये जो है कंटिन्यूटी में चला रहता है, राइट, वो रहता है। या समटाइम्स आप देख सकते हो कि जब आपकी सेक्सुअल लाइफ होती है तभी भी आपको दर्द का एहसास होता है या ब्लीडिंग निकलती ही जाती है। तो बस ये सारा देखना है। दूसरा, अगर आपको स्ट्रेस तनाव ज्यादा रहेगा तो फेस के ऊपर बाल अनवांटेड जगह पे बहुत देखने को मिलेंगे, ऑयल ग्लैंड्स, सिबासिस ग्लैंड सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो आपको बालों में तकलीफ हो जाएगी, स्टिकी बाल हो जाएंगे, डेंड्रफ वाली बाल को फीलिंग होगी, आपकी फॉलिंग की महसूस होगा आपका, या आपके चेहरे के ऊपर सडनली ब्रेकआउट्स का महसूस होगा, आपको फील होगा कि मुझे दाने दाने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, सिस्ट के जैसे पिंपल्स हो रहे हैं आपके, राइट। तो ये सब कुछ आपको महसूस होगा जब आपको सिस्ट, आपके ओवेरियन सिस्ट हो गया, अंडाशय के वहां पे रसोली जब हो जाती है तब आपको महसूस हो सकता है। दूसरा, कोई कोई लोगों का होता है पानी की मात्रा वो बहुत ही कम पीते हैं, जब हाइड्रेट नहीं रहता, क्योंकि ब्लड में आप देख सकते हो प्योर थिकनेस नहीं होता, उसके अंदर पानी का तत्व होता है। लेकिन अगर पानी ही नहीं है तो ये ब्लड कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है, और ये जहां जहां जाएगा वहां वहां पे गंदगी फैलाता जाएगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है। कहीं आपको थकान तो बार बार नहीं लग रही है, कभी जब मेंस्ट्रुअल के पीरियड्स में आपको चेस्ट में हैवीनेस का फीलिंग आता है, राइट,
टेंडरनेस का फीलिंग आता है अराउंड दिस एरिया में, या नवल एरिया के नीचे थोड़ा सा लग रहा हो, टूवर्ड्स टू बैक पे कंटिन्यूस आपको फील होता है कि मुझे बैक पेन हो रहा है। तो ये सारे हैं कि जो लक्षण है जिसको आप अवॉइड मत कीजिए। पहले देखिए कहाँ पे हो रहा है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला ये ट्यूमर किस तरह से होता है, एक मास्क होता है, वो जो मास्क होता है वो आपको परेशान नहीं करता है पहले। कोई कोई लोग तो बिंदास ये ट्यूमर के साथ रहते भी है, राइट, लेकिन बाद में पता चलता है जब उनको बांझपन का सिक्का लगता है, दे आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ, तब पता चलता है हाय, जब पीसीओडी का हो जाता है, या फिर आप पेल्विक में इन्फ्लामेशन, ध्यान रखिए। सो देयर आर सो मेनी रीजन, जब शरीर में इन्फ्लामेशन वहां पे हो जाता है, या एंड्रोमेट्रिक जो मैंने आपको बोला वहां पे, या आपके कोई भी जगह ऐसी है रिप्रोडक्ट की वहां पे आपको लगता है कि मुझे बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, तो दूसरा ध्यान रखना है जितना आप परेशान रहोगे, जितना तनाव में रहोगे, तो ये सारी चीजें आपको बैक टू बैक देखते हो, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण भी ये एक आपको लक्षण में दिखाई देता है। तो जैसे ही आपका पीसीओडी का होता है, या फिर आपको महसूस होता है हार्मोन इम्बैलेंस दिख रहा है, तो 1-2 महीने या अभी जस्ट आपकी प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट हुआ है तो इट्स ओके, लेकिन दर्द टू मच होता है व्हेन यू आर इन द साइकिल, आपको असह्य दर्द का महसूस होता है बैक और लोअर पेडू पे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वॉमिटिंग, नौशिया, असह्य दर्द हो रहा है तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए, उसको दवाई से बंद मत कीजिए। उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स है, वो आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हो, फूड के माध्यम से आप ठीक कर सकते हो। ऐसे फूड लेना है कि जिसके अंदर इन्फ्लामेशन ना हो, और जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा हो, जिसके अंदर प्रोटेक्शन करने की या सिस्ट को बस्ट करने की मात्रा हो, और धीरे धीरे बंद हो जाए और आपको प्रॉब्लम से आप सॉल्व हो जाए आपका। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम हमेशा बात करते हैं खान पान की, और आज के समय में हर किसी का खान पान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है। जंक फूड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वॉल्व है लोगों की डाइट में। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ओवेरियन सिस्ट डाइट की वजह से भी हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है? यस, जब भी शरीर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में तो नहीं जा रहा है। आपका उठना, सोना, आराम करना, वर्क पे जाना, ये प्रॉपर में चल रहा है। आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम देखा हुआ है रात को जगने की टेंडेंसी हो गई है, रात को 11, 12, 1, 1:30, 2। अब आप देखिए कहाँ पे आप जा रहे हो, और सुबह उठने की टेंडेंसी में क्या हो जाता है 8, 9, 10, या अगर आपकी वर्क पे जाना है आपको 10 बजे, लोग 9:30 बजे उठते हैं। अब आप देखिए पूरा सिस्टम आप चेंज कर लेते हो, तो लाइफस्टाइल इज मेन है। ये लाइफस्टाइल के कारण ही रोग आप सामने से लाते हो, और वो आता है ऑटो इम्यून्स पे चला जाता है, जो हम खुद बिगाड़ते हैं हमारी लाइफस्टाइल को। पहले के जमाने में पीसीओडी का कभी नाम नहीं था, पहले के जमाने में बांझपन भी बहुत हार्डली देखने को मिलता था, पहले के जमाने में रुष्ट पुष्ट सब कुछ रहता था, राइट, न तनाव, रात को सोए सीधा सुबह 5 बजे, 5:30 बजे वो कुक बोलने लगता था और आप जग जाते। अब क्या होने लगा है, जैसे जैसे गैजेट्स आपके पास आने लगे आपका जीवन बैठालू होने लगा है। अब जैसे जैसे आपकी सेडिटरी लाइफस्टाइल हो जाएगी, आलस, ध्यान रखना आज के टॉपिक में, आलस के कारण ओबेस हो जाते हो, आलस के कारण खाना ज्यादा जाता है, आलस के कारण पेट का पार्ट बढ़ने लगता है, आलस के कारण कमर के पार्ट में बढ़ावा, थाइस के पार्ट में बढ़ावा होने लगा है, राइट, और आलस के कारण आप दवाइयों पे ज्यादा जाने लगे हो, और यही आलस के कारण इतनी सारी टू मच दवाइयां हम लेते हैं, छोटी सी उम्र में लोग लेने लगे हैं, नींद नहीं आती है मुझे, टेंशन होने लगा है मुझे, या थायराइड होने लगा है मुझे, तो ये सब कुछ क्या है,
आलस, ओनली सेडेटरी लाइफस्टाइल, या समटाइम्स इतने सारे गैजेट्स आने लगे हैं, टीवी है वो नॉर्मल, लेकिन फोन में भी टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी है। तो जब आप फोन है, एसी घर घर में, ऑफिस ऑफिस में, कार में, राइट, कभी हम खुली हवा ही नहीं लेते, कभी सन तो आता ही नहीं घर पे, किसी किसी के तो घर ऑफिस सारा पैक होता है, एवरीथिंग पैक, गाड़ी में भी वो ब्लैक कलर का शील्ड लगाया होता है, तो सन ही नहीं मिलता है। तो ये सन न मिलने के कारण, प्रकृति के पास न जाने के कारण क्या होता है, गंदगी बाहर नहीं निकलती और वो आपके ओवरीज में, यूट्रस में, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो सीधा डॉक्टर बोलता है ये सारी झंझट पे क्यों रहते हो, उठा के निकाल दो। कितना निकालोगे, ओवरी को कट करके, सिस्ट को करके वहां पे कुछ कर देते हैं, बहुत सारा आपको परे, मेन जो है यूट्रस, उसको ही उखाड़ दो। आपको पता है यूट्रस के निकालने बाद डाइजेशन का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यूट्रस निकाल, अभी तो लगता है बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत सारी परेशानी हो रही है, लेकिन नहीं, रीजन ढूंढिए कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी थी, क्या मैं तनाव में बहुत रहती हूँ, बात बात में लोग आजकल चिड़चिड़ होने लगे, बात बात में नेगेटिव सोचने लगे, बात बात पे तू मैं आ रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, वही तो है ना। आजकल लड़कियां भी अल्कोहल पे चली जाती है, सिगरेट इट्स एक अच्छा सा होने लगा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल पे जाना एक रेपुटेशन में गिना जाता है, कुछ खाना, ओके, बोलते हैं हम सुपारी खाते हैं, हम जैसे पान जो एडवर्टाइज में आता है वही खाते हैं, नशा, कोई कोई जगह पे ड्रग्स भी होने लगा है। तो ये सब कुछ क्या करता है, भीतर की ओर गंदगी को बढ़ाता जाता है, जैसे जैसे भीतर की ओर गंदगी बढ़ती है वो कहीं ना कहीं रूप में आपको ब्लास्ट होगी, आइदर ब्रेस्ट में गांठ होगी, आइदर ओवेरियन सिस्ट बनेगी, आइदर रसोली आपके हाथों में भी गड्ढे होने लगते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ द डर्ट अंदर ही अंदर सिकोड़ रही है, वो अच्छे से पास नहीं हो रही, जो हमारा खून है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो पहले आपको लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना है, सुबह उठिए, थोड़ा सा योग आसन प्राणायाम कीजिए, डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स प्लान लीजिए, और उसके बाद खान पीन पे ध्यान रखिए, राइट, ये जो है कौन कौन सी चीज नहीं खानी है वो आप पहले ध्यान रखिए, क्या खाना है वो तो हमेशा हम बताते हैं, लेकिन क्या नहीं खाना है, जैसे कि सबसे पहला गेहूं की आइटम बंद कर लीजिए, भले आप बोलो कि गेहूं की ब्रेड है, राइट, नो ब्रेड, गेहूं की हो या मैदे की हो, नो ब्रेड्स इन योर डाइट, रोटी गेहूं की नहीं रखनी है, क्लोज द गेहूं, उसको बंद कर लीजिए, राइस जो है उसको बंद कर लीजिए, मैदा है, शुगर है, सॉल्ट के रिलेटेड आइटम, जैसे कि आपने बोला हमारे पास टाइम है, हम रेडी टू मेक हमारे पास है, कोई भी आइटम रेडी टू मेक है, बस हमने पानी डाला हमारा सूप रेडी हो गया, हमने मसाला डाला हमारी ब्रेकफास्ट की डिश रेडी हो गई, मत करो, क्योंकि इसके अंदर एक तो शुगर होता है, दूसरा होता है सॉल्ट होता है, और तीसरा छोटा सा कुछ ऐसा डाल ही देते हैं, आइदर कलर के रूप में डाल देते हैं, आइदर अट्रैक्शन के रूप में डाल देते, तो ये सब कुछ क्या करता है, गंदगी बढ़ाने का काम करता है, तो वो आपको बंद कर देना है। चीज है, पनीर है, लोडेड होता है, वाओ, बाय वन गेट वन फ्री है, मंडे के टाइम होता है, वेनेसडे के टाइम होता है, डोंट गो बाय वन गेट वन की तरफ मत जाइए आप, राइट, तो उसको बंद कर लीजिए आप। फिर दही जो होता है हाई फैट में होता है, उसको बंद कर लीजिए। दूसरा, जब आप तली भुनी खाते हो, अगर आप अपने घर पे कुछ बनाते हो और बाहर पकोड़े खाते हो, दोनों में डिफरेंस होता है, जब आप बाहर से जाते हो पकोड़े बनते कहीं, आपको स्मेल आती है, जब आप बाहर जाते हो पानी पूरी खाने की एक लालसा होती है, एक यमी लगता है, भाजी पाव की स्मेल आती है, पाव भाजी, या फिर आपको कभी कभी पंजाबी जो सब्जी या चाइनीज जो फूड है उसमें क्या है, राइट, ऐसे अर्क डाले होते जो हिडन में होते लेकिन टेस्ट के लिए अच्छे होते, उन सभी को आपको क्या करना है, बंद करना है। केक है, पेस्ट्रीज है, ऐसे सब चीजों पे आपको बंद करना है। अब आप बोलोगे बंद कर अब खाए क्या, तो सबसे पहला बार्ली, जौ और ओट्स की रोटी खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बीन्स है, लेंटिल्स है, ट्राई, मैं सबको बोलना चाहती हूँ, नारी को बचपन से आदत डालो, पूरा खाने की आदत डालो, रोटी सब्जी दाल भात,
और कर्ड, जो भी आप रायता बनाए, सब कुछ अपने घर पे बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से घर पे दाल बनती ही नहीं है, सिर्फ वीकेंड में ही बनती है या सिर्फ संडे को ही बनती है। वो कितनी, इतनी चावल होते इतने, दाल होती है इतनी। ऐसा मत करो, दाल इतनी लिए, चावल इतना लीजिए, ओके, सब्जी इतना लीजिए, रोटी को इतना लीजिए। इस तरह से आप बनाइए। जब आप खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी का बेस इतना, सब्जी इतनी होनी चाहिए। इस तरह से बनाए। लेकिन घर घर में दाल कम होती है। जब आपके शरीर में दाल है, लेग्यूम्स है, जब कम होता है तो प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलती है। और नॉट ओनली द प्रोटीन, दालों में सब कुछ है, विटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग है। तो शरीर में दाल का इंटेक शुरू कर दीजिए। बीन्स इज अ वेरी नाइस, कोई भी आप ले सकते हो बीन्स। आप राजमा भी खा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका जीवन कैसा है। अगर आप यहाँ से वहां बैठे 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 रहते हो तो छोले है, राजमा है, माँ की दाल है, उड़द दाल है, वो क्या करेगी, गैस करेगी, फर्मेंट करेगी, टू मच करेगी। तो आपको कम खाना है। या फिर जब आप बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहे हो, कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप सूर्य नमस्कार अच्छी तरह से 21 बार नॉन स्टॉप कर रहे हो, विन्यासा पे जाते हो, तब आप प्रोटीन अच्छी तरह से ले लीजिए, राइट। तो आप दाल है ऐसा ले सकते हो। दूसरा, गाजर है, टोमेटो है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी है, इन सबको आप आइदर सलाड्स में डाल दीजिए, या फिर आप उसका संभारा गुजरात में बोलते हैं। थोड़ा सा तेल डालना है, जीरा डालना है, और ऐसे सौते करना है। अगर आप गुजरात की साइड जाते हो तो संभारा इज वेरी फेमस, राइट। स्टार्ट संभारा, अच्छा कचरा होता है, पका, टू मच पका भी नहीं खाना है। लोगों को क्या करते हैं, पालक इज अ बेस्ट, बट व्हाट दे डू, इतना भून लेते, इतना भून लेते हैं कि पालक की सब्जी नहीं पता चलती, लगता है ग्रेवी वाली सब्जी खा रहे। पालक का रंग भी नहीं दिखाई देता है। तो टू मच उबालते हो, टू मच बॉईल करते हो, टू मच आप स्पाइसेस डालते हो, टू मच जब हो जाता है तो ओरिजिनल कलर तो निकल ही जाता है। तो वो नहीं करना है। स्वीट पोटेटो, इंस्टेड ऑफ पोटेटो आप स्वीट पोटेटो खाना शुरू कर दीजिए, राइट। आप फ्रूट्स की तरफ, मेरा हमेशा रहता है, भगवान ने हमें डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स दिए हुए। अब देखिए, अभी की सीजन देखोगे तो एप्रिकॉट बहुत आ रहा है, प्लम आ रहा है, खारेक आ रही है, राइट। खजूर जो जो कच्चे होते हैं, बादाम की तरह होते हैं, वो खारेक आ रही है, कच्ची खारेक होती है, वो आपका रेड एंड येलो कलर की मिलने लगी है, राइट। पपैया है, हाँ। फिर एप्पल है आपके पास, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी। अब देखो, अभी मार्केट में आपको मिल रही है बेरीज, हाँ। तो ये सब कुछ क्या है, सिर्फ जाइए, बिकॉज एप्रिकॉट इज गुड, ग्रेप्स फ्रूट इज अ गुड, कीवी इज अ गुड, सिट्रस की आइटम, ऑरेंज है, राइट। इस तरफ आप जाइए और फ्रूट को एक पार्ट बनाइए। जब भी आपको लगता है कि मुझे ना कंटाला या फिर नौशिया जैसा या कुछ मजा नहीं है, कुछ एक उठाइए और खाइए। जैसे ही आप प्लम खाओगे ना, ऐसा हो जाएगा। जैसे आप एप्रिकॉट खाते हो ना, तो इतना बड़ा अंदर से निकलता है बादाम, राइट। तो उसको बरोबर से खाइए और आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। खुद देखो, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत है। देखिए, एक फ्रूट जब आप खाते हो ना, यू गेट एवरीथिंग। पहला है हाइड्रेशन। क्यों? लैक ऑफ हाइड्रेशन के कारण, लैक ऑफ पानी के कारण, क्योंकि हम एसी में बैठते हैं। अब जब आप एसी में बैठते हो, किसको पानी की ताह नहीं लगती? और खाना भी कैसा, तो रूखा सूखा होता है। तो देखिए, जब आपका हाइड्रेशन बॉडी में ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, गंदगी को और बढ़ाएगा। तो वो सिस्ट आज आपके ओवरीज में है, धीरे धीरे वो बढ़ के सभी जगह सकता है, और वन डे यू कैन थिंक इट्स लाइक कैंसर पे जा सकता है, राइट। तो ये जो सेल है, डैमेज होते लेकिन वापस उद्भव हो जाते। लेकिन जब आपकी खान पीन अच्छी होती है, तो फर्स्ट मेरा जो फ्रूट्स के आइटम बनाइए। फ्रूट्स सुबह आपने फ्राई, ये जो कॉफी चाय, कभी भी देखा है तो चाय कॉफी, या फिर आजकल एक फैशन हो गई है ग्रीन टी पीने की, लेकिन बार बार आप ग्रीन टी नहीं पी सकते हो। एक ध्यान रखिए, एक लिमिट होती है सबकी। तो आपको क्या करना है, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, तो बार्ली वाटर स्टार्ट कर दीजिए, कोकोनट वाटर स्टार्ट कर दीजिए, वाटरमेलन स्टार्ट कर लीजिए, मेलन स्टार्ट कर लीजिए, एलोवेरा जूस इज अ बेस्ट, राइट। व्हीट ग्रास जूस इज अ बेस्ट। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में बढ़ाइए।
दूसरा, हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, दिन की शुरुआत होनी चाहिए एक प्यारी सी मुस्कान और साथ में होना चाहिए लेमन वाटर विद द हनी होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में एड ऑन कीजिए, नहीं कि चाय का मग होना चाहिए, वो भी लोगों का इतना बड़ा मग होता है। जब आप चाय कॉफी को अंदर डालते हो, आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जो होता है वो ब्लास्ट होने में मजा करता है, वो आनंद का वाओ ये आज डाला, वाओ दूसरे दिन डाला, वाओ वाओ करके वो इतना बड़ा हो जाता है और हम परेशान होते हैं व्हाई इट्स हैपनिंग विथ मी। लेकिन हम देखते नहीं है कि मैं जो पी रही हूँ, मैं जो फैशन के तौर पे लाटे पी रही हूँ, मैं कोल्ड कॉफी पी रही हूँ, मैं व्हाट इज दिस, ये एड ऑन कर रही है। तो अपनी भीतर की ओर जाइए और देखिए कहीं मेरे लाइफस्टाइल, कहीं मेरा फूड तो खराब नहीं है। थोड़ा सा अन्न को कोशिश तो कीजिए अपनाने के लिए, घर पे बनाइए, फूड को बनाइए, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है। लो फैट का दही, आप गाय का दही, गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हम लोग हर्ब्स और स्पाइसेस जो हमारे भीतर है, हमारी मेडिसिन है, क्यों हम बाहर जाते हैं, क्यों हम दवाइयों के पीछे भागते ही रहते हैं और फिर एक एक ऑर्गन को डैमेज करते और फिर डॉक्टर बोलता है ये ऑर्गन को उखाड़ो और फेंक दो, मत करो। इसीलिए देखिए, स्पाइसेस में आपके घर पे है जिंजर सॉल्ट, बेस्ट है। कैसे बनाना है, जिंजर टी बनाइए, डेंडलिन टी आती है, एक आती है राइट, कैमोमेलिन टी आती है, डेंडलाइन टी आती है। तो आप वैसे भी कैसे, जासूद के फूल, गेंदे के फूल, हाँ ये सारे जो होते हैं ना हम फेंक देते हैं, उसकी भी टी बनती है, राइट। कड़ी पत्ता की टी बनती है, मेथी की टी बन सकती है, उसको ट्राई कीजिए। जिंजर की टी बनाइए। दूसरा, सिनेमन टी बनाइए, जिंजर के अंदर सिनेमन को डाल दीजिए। अब काफी टाइम लोगों के क्वेश्चन है, मैम ये गरम तो नहीं पड़ेगा, जिंजर सिनेमन पेपर, हाँ ये सब कुछ गरम तो नहीं पड़ेगा, अजवाइन या फिर धना, ये गरम तो नहीं पड़ेगा, जीरा। अब आप सोचिए आप क्या लेते हो, चाय कॉफी गरम नहीं पड़ती, रोटी गरम नहीं पड़ती, पड़ती है ना। जब आप ड्रिंक्स करते हो, सोडा पीते हो, कोको कोला पीते हो, पिज्जा खाते हो, वो गरम नहीं पड़ता, वो गंदगी आपके ऐसी हो जाती है, वो गरम नहीं पड़ती। लेकिन जब हम आपको बोलते हैं स्टार्ट सिनेमन, कोशिश तो कीजिए, एक बार अपने आप शांति से मन से रहिए, क्या मैं अन्न डालता हूं मेरे भीतर में। आपको रायता बनाना है, अब बीट रूट इज वेरी गुड रायता। चूना हमारे देश में बहुत प्रचलित और बहुत से लोग बोल गए चूना बहुत छोटा है, लेकिन 70 से ज्यादा रोगों को चूना हटाता है। रोग अगर आपके शरीर में कोई भी है, एक सिर्फ छोटा सा दाना, राई का दाना का चूना आप लेना स्टार्ट करिए और फिर देखिए कैसा कमाल हो रहा है। सौंफ डाइजेशन का मास्टर है, फाइबर में भरपूर है, सौंफ को खाना खाने के बाद शुरू कर दीजिए, राइट। तो इस तरह से आप अपने शरीर में डालिए। दूसरा, सीड्स एंड नट्स सोक कीजिए, हर एक लेक्चर्स में मेरा वही रहता है, सोक योर नट्स, सोक योर सीड्स, सोक योर ड्राई फ्रूट्स, सोक कीजिए। अंजीर, खजूर, बादाम, फिर काजू, इन सबको सोक कीजिए, वॉलनट सोक कीजिए और उसके बाद आप खाइए, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। पंपकिन सीड, क्योंकि कद्दू भी बहुत फायदा करती है, कद्दू के बीज ले लो, पंपकिन सीड ले लो, एक मुखवास बना दो, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ककुम्बर सीड, कैरोट सीड, फाइंड आउट कीजिए, उसके पीछे भागिए ऑनलाइन। सिर्फ आजकल के जो जनरेशन है, या फिर आजकल तो नॉट ओनली द, मैं यंगस्टर को बार बार नहीं दोषित करूंगी, आजकल तो सब लोग ऑनलाइन पे शॉपिंग करते हैं, फटाक से ये ड्रेस नया, ये यहाँ पे, ये वो वहां पे, नई नई आइटम। कभी फाइंड तो कीजिए कि ये सीड्स मुझे, ये चीज मुझे चाहिए, वो मिल रही है कि नहीं, जस्ट गो एंड फाइंड आउट। तो इस तरह से अपनी डाइट में चेंज कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से काम होता है। अब मैं आपको एक दो रेमेडी दे देती हूँ, कि जैसे कि मान लो आपको ये सिस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, आपको लग रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अशोक की छाल आती है, तो आपको जस्ट स्टोर में आयुर्वेदिक या बंसाली की स्टोर में भी जाओगे, आजकल तो हर एक जगह पे मिलने लगा है,
अशोक की छाल है उसका इधर काढ़ा बना सकते हो, अशोक की छाल का पाउडर का इस्तेमाल कीजिए और उसके अंदर फ्लैक्स सीड को ऐड कीजिए, दोनों को सब प्रमाण में लीजिए और उसी के अंदर कचनार पाउडर एक आती है, कचनार, अशोक के छाल का पाउडर और फ्लैक्स सीड, ये तीनों का पाउडर बना दीजिए और कूटने के बाद वार्म वाटर के साथ आपको क्या करना है, सुबह शाम लेना है, राइट। तो ये एक आप कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज बना रहे हो कि जैसे फ्रूट्स का बनाया या फिर आपने बनाया दूध के लिए डालना है, तो आप क्या गए, सारे ड्राई फ्रूट्स है और सीड्स है उसको भूंज लीजिए घी में, उसका पाउडर तैयार कर लीजिए और फिर आप डाल सकते हो अपने ओट्स में डालिए, आप अपने दही के अंदर डालिए, आप स्मूदी के रूप में ले लीजिए, वैसा भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये आपको एड ऑन करना है। दूसरा, अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि जैसे कि मुझे थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर जैसा चाहिए कि सुबह उठ के तो नींबू पानी है। दूसरा, 1 इंच जिंजर का ले लीजिए, 1 इंच जिंजर का ले लीजिए, उसके अंदर अजवाइन डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, राइट। और हाफ पानी हो जाए, यानी 1 कप ले लो उसको हाफ कर लीजिए, छान लीजिए और अगर आपको लग रहा है ये बहुत ही थोड़ा सा बिटर लग रहा है तो आप हनी डाल सकते हो टेस्ट के हिसाब से, आप सेंधव नमक डाल सकते हो टेस्ट के हिसाब से, अगर वैसा लेते हो तो वैसा भी आप ले सकते हो। तो सुबह ले लीजिए, रात को सोख किया हो तो सुबह, और शाम को लेना हो तो वापस सुबह बनाए, सुबह सोख कीजिए और शाम को आप ले सकते हो। तो इस तरह से जब आप थोड़ा सा डाइट की और चेंजेस करिए, आपको अगर तली भुनी चीजें खाने की बहुत इच्छा हो रही, मैं ऐसा नहीं बोल रही मत खाओ, लेकिन कढ़ाई बहुत छोटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अब बारिश का सीजन है चलो पकोड़े पे पकोड़े, पकोड़े पे पकोड़े। तेल जितना गर्म होगा उतना फैट बढ़ता जाएगा, उतनी गंदगी बढ़ती जाएगी। तो आपको 1-2 पकोड़े खाने हैं तो आप खा सकते हो, वो भी घर पे बने हुए खा सकते हो, अदरवाइज बाहर का सब कुछ आपको बंद करना है। हाइड्रेशन बॉडी को रखिए, ट्रीट कीजिए थ्रू द, आप कैसे, जैसे हीटिंग के द्वारा ट्रीट कीजिए या मसाज के द्वारा ट्रीट कीजिए, ऐसा भी रेमेडी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको वहां पे एक हीट बहुत काम करती है, हीट थेरेपी, और दूसरी है कोल्ड वाटर थेरेपी, वो बहुत काम करती है। मैम, हम हमेशा फूड के बाद बात करते हैं योग और एक्सरसाइज की, तो हम सिस्ट को योग और एक्सरसाइज के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं? योग जो हम बोलते हैं क्यों करना है, जब आप योग करते हो ना आप भीतर से भी कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि भीतर में प्रॉब्लम्स होते हैं तभी तो बाहर कनेक्ट नहीं होते हो ना। लेकिन जब भीतर की ओर जाते हो आप, हाँ योग करते हो ना, कनेक्ट होते हो आपके सोल की तरफ, आप कनेक्ट हो जाते हो, आपका बॉडी जो है ना वो बोलता है आज मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, लेकिन हम सुनते नहीं है। आपका बॉडी बोलता है मुझे आज कुछ यहाँ पे डकारे आ रहा है, लेकिन हम सुनते नहीं है। आपकी बॉडी बोल रही है यहाँ पे मुझे दुख रहा है कुछ करो, लेकिन हम सुनते नहीं है। तो जब आप योग में आसन प्राणायाम में ध्यान करते हो तो आपको फायदा जरूर से मिलता है। अब देखिए जब ये जो है ओवरीज, अब आप बोलोगे मेरी ओवरी कहाँ है मैडम मुझे नहीं पता, तो एक सिंपल आपको बता देती हूँ। आपका जो नवल एरिया है, मान लो यहाँ पे नवल एरिया है, वहां पे ऐसा कीजिए, इस तरह से कीजिए, ये जो 2 दिख रहे वो 2 ओवरी है आपकी, समझिए यहाँ पे आपका नवल एरिया है, ओके। वो नवल एरिया पे ऐसा हाथ रख लीजिए और ऐसे कीजिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे नाभि, तो ये जो दिख रही वहां पे ओवरी है, तो वो जगह पे दबाव आ रहे हो वैसा आसन कीजिए। पेड़ू में कोर मसल पे, पेल्विक रीजन पे आपका दबाव आए वैसा आप जब आसन करते हो तो आपको फायदा होता है। अब इस आसन में बहुत से सिंपल आसन है, एक तो है ट्विस्टिंग वाला आसन, राइट। जैसे ही आप ट्विस्टिंग वाला आसन करते हो, वो ऑफिस में बैठे हो तभी भी आप ट्विस्ट कर सकते हो, घर पे कभी भी बैठे हो तभी भी ट्विस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप ट्विस्ट करते हो ना,
तो आप क्या क्या होगा, ओवरीज पे इफेक्ट होती है, किडनी पे इफेक्ट होती है, कमर पे इफेक्ट होती है। तो एक है ट्विस्टिंग वाला आसन आप कर लीजिए। दूसरा है बटरफ्लाई पोजीशन, उससे कहते हैं कि जितना आपके भीतर खून अच्छी तरह से जाएगा, तो वो कहाँ से जाता है, गोलियों से नहीं जाता। एक सिर्फ बटरफ्लाई जो है वो जब आप करते हो, तितली आसन उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो तितली आसन करे, कहीं पे भी बैठे हो, दोनों पैरों के ऐसे करे, खट 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 के लिए। अब आप बोलोगे मैम मेरा एक ही पैर होता है, दूसरा होता नहीं, कोई बात नहीं, हाफ बटरफ्लाई कीजिए, ऐसे 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 करिए, फिर ये पैर को अंदर ले लीजिए, दूसरी बार ऐसे 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 कीजिए। अब दोनों में आपका अच्छी तरह से मसल्स आपके लूज हो गए हैं, स्टिफनेस दूर हो गए, फिर दोनों को ट्राई कीजिए। फिर दोनों को पाट 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 करके जमीन पे डालने की कोशिश कीजिए, नजदीक लीजिए दोनों पांवों के अंगूठे को, शरीर को सीधा रखिए और फट 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 करके इस तरह से बटरफ्लाई इज वेरी सिंपल। कुछ भी आपको नहीं आता है, आप बैठे बैठे बटरफ्लाई कीजिए, जितना हो सके उतना बटरफ्लाई कीजिए। 250 राउंड्स कीजिए, 500 दिन में जब भी टाइम मिले आप बटरफ्लाई। लेकिन हाँ, खाना खाने के बाद मत कीजिए, खाना खाने के पहले कर सकते हो या फिर खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद कर सकते हो। आप सिर्फ खाना खाने के बाद आपको वज्रासन ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। दूसरा है सेतु बंद आसन। तो कोशिश करनी है मेरे बैक को इतना उठाओ कि मेरे जो कोर मसल है, पेड़ू के पार्ट पे मुझे दबाव आए। दूसरा है मंडूक आसन, दोनों को फिस्ट, दोनों हाथों को फिस्ट बनानी है और इस पॉइंट को कहां पे लगना चाहिए आपका, राइट, नाभि के साइड पे रखनी है। और मंडूकासन आपको करना है, सांस को बनिए और फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, मंडूकासन कर लीजिए, राइट। फिर आप भुजंगासन, सबसे बढ़िया है भुजंगासन, भुजंगासन कीजिए। और शवासन या फिर योग निद्रा बहुत काम करती है। जब आप शवासन करते हो तो आपको क्या हो जाता है, बहुत ही फायदा देती है। और अगर आप सर्वांगासन कर सकते हो तो वो भी बहुत फायदा करता है। रिलैक्स इन द शवासन में आप रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा शांत शरीर को ढीला कर दीजिए। और दूसरा, जब आप शवासन करते हो तब सुप्त बटरफ्लाई भी होता है, लेटे लेटे बटरफ्लाई की पोजीशन आप कर सकते हो। और सांसों पे ध्यान रखना है, चेस्ट पे एक हाथ नाभि पे रखना है और जस्ट ब्रीद प्रॉपरली करना है। मेरी नाभि ऊपर आ रही है, चेस्ट ऊपर आए, नाभि अंदर जा रही, चेस्ट, इस तरह से आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। पैरों, दोनों पैरों को कैसे करना है, बटरफ्लाई पोजीशन में रखना है। तो इस तरह से आप आसन कीजिए। जैसे ही आप आसन करोगे आपके जो मसल्स है वो स्टिफ हो गए हैं, वो रिलीज हो गए। क्यों आता है, क्योंकि गंदगी हमारे मसल, हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स में और फिर ब्लड में जाएगी। तो जैसे ही आप बटरफ्लाई करते हो, जैसे ही आप पाँव को 90 डिग्री से ऊपर सर्वांगासन पे लेके जाते, जैसे ही आप 45 डिग्री पे लेके जाते, जैसे आप मंडूकासन, फट 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 ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो एरिया में होने लगता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आप देख सकते हो कोई भी गंदगी वहां पे रहती नहीं है। उल्टा आप देख सकते हो आपकी नाभि, हाँ, जो बेली फैट है वो भी रिड्यूस होगी और अच्छी तरह से पाचन भी होगा। तो यहाँ पे समान अपान वायु, अगेन उस पे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब देखिए प्राणायाम में प्राण को आयम, अच्छी तरह से जब आप आसन करते हो तब भी सांस को भरिए, सांस को छोड़ के ट्विस्ट कीजिए, सांस को भरिए, भुजंग आसन कीजिए, सांस को छोड़िए। और फिर आप उस तरह से जब आसन करते हो तो वो प्राणायाम में भी आ जाता है। अनुलोम विलोम है, कपाल भाती, उड़ियान बंध, हाँ, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बंध, कुंभक करिए, हाँ, जितना आप कुंभक करोगे उतना। अग्निसार क्या, लेकिन हाँ, ये सब कुछ जब आप करते हो, कपाल भाती, उड़ियान बंध, अग्निसार क्रिया, तो ये सारी क्लिंजिंग क्रिया हो जाती है। आपको कोई योग के गुरु हो, योग के गुरु हो, उनके निरीक्षण में कीजिए तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। अपने आप करोगे तो फिर नहीं हो सकता है, राइट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी के साथ आप कीजिए, अकेले अकेले देख के नहीं हो सकता है। और ध्यान, ध्यान क्यों बोलते हैं हम, बार बार आपको बोलते हैं ध्यान कीजिए, ध्यान क्यों,
आजकल की लाइफ दौड़ा दौड़ी की लाइफ हो गई है, फटाफट वाली लाइफ हो गई है आपकी। और इसी वजह से न तो हम प्रॉपर टाइम पे उठ सकते हैं, प्रॉपर टाइम पे सो सकते हैं, और टू मच थिंक 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 करते हैं। तो इसलिए खाना भी हम थिंक में ही करते, हम नहाते वो भी थिंक में गए। कभी भी कोई भी कार्य प्रॉपर टाइम पे नहीं होता। जब आप शावर करते हो, नहाते हो, विचार चलते होते, अब नहाते वक्त भी विचार आते हैं। जब आप खाना बनाते हो तभी भी विचार आते हैं। जब आप अभी सुन रहे हो वीडियो तभी भी विचार आते हैं। तो कहने की बात है, खाना खाते समय खाना खाओ, नहाते समय नहा लो, कोई लेक्चर सुन रहे तो लेक्चर को एंजॉय कियो, आप खाना पका रहे तो खाना पकाओ। जब आप जो कार्य कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, लेकिन हो नहीं सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं और मन में कुछ चल रहा है, टिंग 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 चल रहा है। अभी बात करें, पैर टिंग 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 की तरह हिल रहा है, क्यों? दिस वन, राइट। मन जो मेरा है वो कैसा है, व्यचलित रहता है, आज चंचल 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 की तरह रहता है। आपको बस वो ध्यान रखना है, मन को शांत रखना है मुझे। जैसे ही मेरा मन शांत होगा, मेरा जो स्ट्रेस तनाव में बार बार इमोशंस, ध्यान रखिए, टू मच इमोशन, टू मच भावात्मक में कहीं चले जाते, भावों में भाग जाते हो, अब फ्यूचर पे चले जाते, अब पास में चले, क्या होगा, ऐसा हो गया मेरे साथ में, मुझे तो ऑब्सेस्ड हो गया, अब वो कैंसर पे जाएगा, क्यों भागते हो? 3 महीने लगातार आप कीजिए, 3 महीने, राइट। जैसे ही आप 3 महीने लगातार करते हो, फिर आप देखिए क्यों नहीं हो सकता। और जब आप योग आसन प्राणायाम करते हो तो ट्रीटमेंट भी एक पार्ट ऑफ हो जाती है, वो भी आप कीजिए। तो ये तीनों को साथ में रखिए और हेल्दी बनिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, और अपने भारत देश को स्वस्थ भारत देश का नाम लगाइए। हम बोलते हैं शाकाहार जगत, ध्यान जगत, लेकिन मैं बोलती हूँ स्वस्थ जगत हमें बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है। और जहां पे भी आप जाइए, स्वस्थता, निरोगिता आप लेके जाइए। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक हैं नीतू सूद, जो बता रही हैं कि उन्हें 70 mm का एडनेक्सल सिस्ट है, तो वो इसके लिए क्या करें? अब देखिए नीतू जी, पहले तो है आपकी लाइफस्टाइल, क्या मैंने आपको अभी बताया वो सही है? तो फर्स्ट, जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, ये एक काम शुरू कर दो। दूसरा, क्या फूड में क्या लेते हो, सारा बंद कर दो और डिटॉक्स शुरू करो, गंदगी को साफ करो। अब देखो, मैं सबको एक बताना चाहती हूँ, जब आप नया घर लेते हो तब क्या होता है, सब कुछ क्लीन होता है। तो ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया होता है, हमें धरती पे भेजा, तब हम कितने फ्रेश होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाते जाते हैं, आइदर इमोशन के द्वारा, आइदर फिजिकल के द्वारा, आइदर मेंटल के द्वारा, राइट। तो आपको पहले ये काम करना है कि गंदगी को आपने जो लिया है वो फूड के द्वारा उसको बाहर निकालिए। तो गंदगी बाहर निकलेगी कैसे? फ्रूट्स को मैक्सिमम डालिए, फ्रूट्स का पार्ट मैक्सिमम रहिए, वेजिटेबल्स का पार्ट को मैक्सिमम रखिए। और उसके बाद जो आप पीने पीते हो, लिक्विड जो पीने पीते हो, उस पे आपको क्या ध्यान रखना है, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, हाइड्रेट योर बॉडी रहेगी। ऑटोमेटिक आप देखोगे कि ये जो सिस्ट है वो धीरे 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 डिसॉल्व होता जाएगा। और दूसरा, अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसमें एक है हीट थेरेपी, वो कैसे काम करती है? ये जो हीट थेरेपी है, तो आपको क्या करना है, 3 ग्लास पानी लेना है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाल देना है। गर्म पानी ले लीजिए, उसका एक उबाला आ जाए, उसके बाद कोई एक कपड़ा, कॉटन का कपड़ा उसके अंदर भीतर डाल दीजिए। वो कॉटन के कपड़े को आपके सराउंडिंग नवल एरिया के ओवरी जहां है वहां पे बांध लीजिए और 30 मिनट्स 20 मिनट्स तक शेक करते रहिए। तो ये है हीट थेरेपी। दूसरा है मसाज थेरेपी। एरंड का तेल आता है, हाँ, तो ये एरंड का तेल को आपको थोड़ा सा डबल बॉयलर में बॉईल करना है, गर्म करना है, वार्म करना है, और उसके बाद उसको मसाज कीजिए। और उसके ऊपर हीटिंग पैड नहीं लगाना है, लेकिन इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रुमाल को हीट कर लीजिए। तो वो ज्यादा, तो वो जो है एरिया,
उसमें क्या होगा, हीट जाएगी तो वो क्या होगा, गंदगी निकलने का काम करेगी, रप्चर करने का काम करेगी, एक रिलीज होने का काम करेगा, जो शेल में बंधा हुआ है ना वो बाहर निकलने का काम करेगा, वो गांठे से बाहर होगा आज। तो वो एक है। दूसरा है कि आप क्या कर सकते हो कि जब आप हीट थेरेपी करते हो, मसाज की थेरेपी करते हो, दूसरा है हीट बाथ आता है। आपके घर पे कोई भी टब हो, ठीक है, तो वो टब में आपको क्या करना है, नॉर्मल टैप वाटर, आइदर ठंडा आए गर्म आए जैसे, आप सुबह हो तो थोड़ा सा बहता पानी होगा तो गर्म नॉर्मल होगा, फिर आपने भर के रखा तो ठंडा, तो आपको क्या करना, 15 मिनट ही बात करनी है। नवल का एरिया पानी में नहीं जाना चाहिए, पाँव को बाहर रखना है, उस तरह से आपको रोज 15 मिनट बैठना है, 15 से ज्यादा नहीं बैठना है। और तब आपको क्या करना है, म्यूजिक को ऑन कर लीजिए, म्यूजिक की तरफ चले जाइए। जितना आप रिलैक्स रहोगे सारी ट्रीटमेंट भी आपको फायदा करेगी, बस उतना कीजिए और फिर देखिए आपका भी हो जाएगा। जितना आप टेंशन पे रहोगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा नहीं, अब करो, वो आपको करना है। क्या हो गया कोई पीछे नहीं, सॉल्यूशन, रूट कोज को फाइंड कीजिए रेदर देन द सोच पे जाते, फ्यूचर पे बहुत चले जाए, अब क्या करेगा, अभी क्या है वो तो देखो, अभी आपका ये कैसे हुआ बड़ा, आपको कोई सिम्टम्स मिले होंगे, आपको कुछ लक्षण दिखे होंगे, लेकिन आपने देखा नहीं, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा सोचो, अब से शुरू कर दो, योग को इन्वॉल्व कीजिए। काफी लोग, मैं हर बार, हम लोग बहुत से एपिसोड्स हमारे हो गए नारी बैक टू नेचर के, लोग योग पे प्रेशर नहीं करते हैं, तो आई रेकमेंड योग इज अ बेस्ट, योग पे जाइए, स्वस्थता वहीं पे होगी। थोड़ा सा अपने लिए 40 मिनट्स का टाइम निकालिए, बाहर घूमने के लिए टाइम निकालिए, राइट। मैम अब हमारी अगली दर्शक हैं मीनू पांडे। मीनू पांडे जी बता रही हैं कि उन्हें माइक्रो एडोनेमा है और उन्हें दोनों ओवरी में 4.3 सेंटीमीटर का सिस्ट है, तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं? अब देखिए, ये सारे जो सिस्ट पहले होते बच्चे, आप ध्यान नहीं रखते हो, उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो सेम टू सेम मैं वही बताना चाहती हूँ, स्टार्ट योर लाइफ जो है, जो दिन की शुरुआत है, एवरीडे नया सोचो, एवरीडे सोचो मुझे इसको निकालना है। तो क्या करना है कि पहले तो अन्न पे ध्यान रखिए, टोटली बंद कीजिए, गेहूं की आइटम हरेक बंद, शुगर बंद, दूध बंद, पनीर बंद, तेली सब कुछ बंद, सात्विकता की ओर चले जाइए। जितना आप सात्विकता की ओर जाओगे उतना आपको फायदा होगा। जिंजर है, कैरोट है, कैरोट एंड जिंजर का सूप ले लीजिए, राइट। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अंदर डालिए कुछ ऐसा हीट, सिनेमन का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जितना आप सोचोगे ये तो गर्म होगा, अरे ऑलरेडी गर्म नहीं, इसीलिए तो सिस्ट अंदर चली गई है आपकी, राइट, वो कीजिए। और आपको मैं बताऊंगी कि कैस्टर ऑयल की थेरेपी कीजिए। आपको क्या करना है, एक डब्बा लेना है, वो डब्बे में कैस्टर ऑयल को डाल देना है और उसके अंदर मसलिन को डाल दीजिए। अब ये जो है, फिर वो जो कैस्टर ऑयल है उसको फिर क्लॉथ के साथ लीजिए, और जिस जगह पे आपको लग रहा है, हाँ, जो आपको आइदर दिखाई दिया होगा, जो आपने निकाले है एक्सरे या वहां से, या फिर आपने कुछ एडवांस में किया होगा तो वो देख लीजिए, उस एरिया पे, नाभि के सराउंडिंग एरिया पे वो कैस्ट्रोल का पैक रखिए, उसके ऊपर क्लीन रैप को बांध कीजिए और उसके ऊपर गरम हॉट बैग रख लीजिए। ओके, ये आपको करना है, 45 मिनट्स तक करना है, ऐसे रिपीटेशन आपको करना है, दिन में 3 बार ऐसा करना है। और खान पीन में चाय कॉफी टोटली बंद, कोल्ड ड्रिंक्स टोटली बंद, आइसक्रीम टोटली बंद, एवरीथिंग करोगे। संकल्प से शक्ति होती है, संकल्प कीजिए, अफर्मेशन डालिए, एंड ऑल एंजल्स को इनवाइट कीजिए, जो एंजल आपके दर्द को हीलिंग, हाँ, मेडिटेशन इज अ की, मेडिटेशन कीजिए, पावर मुझे चाहिए, सारे एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। तो
जस्ट सरेंडर और एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि बस ये कर रही हूँ हो गया मेरा काम, मत कीजिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा खिंचाव कीजिए। और हम लोग है, हमारे क्लासेस चलते हैं, जस्ट कम, राइट। ग्रुप क्लास होते हैं, सिंगल क्लासेस भी होते हैं। तो ऐसे क्लासेस में जब ग्रुप ध्यान के हम फोर्स के, तो हम बोलते हैं ग्रुप क्लास में भी जाइए। जब आप ग्रुप योग क्लास करते हो तो आपको पता है, ओ ये सेतुबंद इतना अच्छा करे, मैं क्यों नहीं कर सकती। एक हेल्दी कंपटीशन होती है। तो वो एरिया को स्ट्रेचिंग कीजिए थोड़ा सा, राइट। और खान पीन पे सेडेंटरी अगर आपकी लाइफस्टाइल हो, उसको बंद कर लीजिए, पानी का इंटेक चालू कर दीजिए, फिर देखिए। मैम अब हमारी अगली दर्शक हैं सीके, जो बता रही हैं कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है और उन्हें सिस्ट भी है, फिब्रॉइड भी है और उन्हें आईयूडी मिरेना उनके यूट्रस में इंसर्ट किया गया है। तो वो पूछ रही हैं कि वो इसके लिए क्या कर सकती हैं। और देखिए आज तीन क्वेश्चंस जो है वो रिलेटेड टू वही है, बेस आप पता करो। ग्रेप्स फ्रूट इन्फ्लामेशन के जो है, देखिए फ्रूट से ही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब आप पाइनएप्पल, ग्रेप्स फ्रूट, गार्लिक, जिंजर को एड ऑन करते हो, वीट ग्रास, हाँ, तो ये जूस थेरेपी पे आप चले जाइए, फास्टिंग थेरेपी पे चले जाइए, हीट थेरेपी चले जाइए। और दूसरा जो मैंने आपको बोला, टब पे आपको क्या करना है, हिप बात करना है, इतना करिए। और टोटली प्लांट बेस पे चले जाइए, ग्रीन जूस पीना शुरू कर दीजिए। अगेन एंड अगेन मैं सभी को, वही दर्शकों को बोलूंगी, आप नाम मुझे बोल रहे, जैसे मेरा नाम है दिव्यानी, दूसरे का नाम है मीनाक्षी, तीसरे का नाम है अमूल्या, चौथे का नाम है व्हाटएवर, ऐसे नाम अलग है, राइट। लेकिन है तो अंदर एक ही आत्मा है, तो ब्लड रेड ही ब्लड है हमारा, सेम टू सेम। ओवरी सबकी एक सेम होती है, बिगाड़ने वाला हम होते हैं, राइट। तो कॉज को पकड़िए, अन्न को पकड़िए, पहले अन्न से शुरू कर दीजिए, जूस थेरेपी है, या फिर फ्रूट्स पे चले जाइए, रसाहार पे चले जाइए। तो इस तरह से जब आप जाओगे, वेजिटेबल्स पे जाए, वेजिटेबल्स का भी आप स्मूदी बनाइए ना, आपको लगाना है, अब आपको क्रिएट करना है, यू आर क्रिएटर हो, राइट। ऐसे बैठे मत रहो कि बना बनाया दे दो। काफी लोग मुझे पूछते, मैम कोई रेसिपी बुकलेट है, कोई पाउडर रेडी है, क्यों पाउडर मांग रहे हो। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जिंजर है, अजवाइन है, सौंफ है, धना है, हाँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, धनिया है, आंवला पाउडर है, ये सबको एड ऑन कर लीजिए और उसका कुछ पाउडर अच्छी तरह से बनाइए, उसका लेना शुरू कर दीजिए। सिनेमन स्टिक्स है, अंजीर है, सिनेमन स्टिक है, अंजीर है, राइट। उसको सोक कर लीजिए, उसको उबाल लीजिए, उसके अंदर आप सौंफ डाल दीजिए और इस तरह से आप कुछ अच्छा सा काढ़ा बनाइए, राइट। तो सब कुछ रेडी है, बस एक आपको नजर डालनी है मेरे किचन के अंदर क्या है, मैं किस तरह से काम कर सकती हूँ। दूसरा, बैठा लो जीवन मत रखिए, एक्सरसाइज। भले आप बोलोगे मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो आप जब हाथ भी ऊपर करते हो ना, ये स्ट्रेच होता है। लोगों को लगता है अरे मुझे तो यहाँ की एक्सरसाइज करनी है, मुझे तो यहाँ के आसन चाहिए। नहीं, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो वो प्राण शुद्धि 72,000 आपकी नाड़ी है वो शुद्ध करते हैं। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते, जरूरी नहीं कि खचा 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 करना है, आप जब सांस को लेते हो, सांस को छोड़ते हो, तो ये स्ट्रेचिंग होता है। प्राणायाम से यू कैन क्योर योर डिजीज। बंद कीजिए, हाँ, कीगल एक्सरसाइज कीजिए, स्वादिष्टान चक्र पे आप जस्ट कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, क्रिस्टल पिरामिड को लीजिए, पिरामिड युक्त पानी बनाए, पिरामिड युक्त भोजन से रखिए, हाँ, छोटा सा ऐसा पिरामिड, क्रिस्टल के पिरामिड्स अवेलेबल है मार्केट्स में, नहीं हो तो हमारे पास से लेके लिया, हमारे पास से ऑर्डर कीजिए। पिरामिड से आप अपनी ओरा को चेंज कर सकते हो, पिरामिड युक्त खाना, पिरामिड युक्त ऑयल, एवरीथिंग यू कैन मेक इट और आप बना सके, बिकॉज यू आर ए ध्यानी, यू आर अ क्रिएटर। तो अपने आप को ऐसा मत समझिए अब क्या करना है, राइट। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट कीजिए, खाना खाइए अच्छे और हैप्पी रहिए, टेंशन में मत रहिए, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। मैम हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही उन्हें सिस्ट के बारे में इतनी खूबसूरती से बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।